आइए दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति का एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं कि त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइप को आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। थीटा का मान अपनी तरफ से भी रखकर कर सकते हैं और इसका बेसिक भी बताऊंगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन है कॉट की पावर 3 थीटा बटे कुसेक की पावर 2 थीटा प्लस टेन की पावर 3 थीटा बटे सेक की पावर 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डैश के बराबर है। ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये क्वेश्चन को थीटा का मान आप अपनी तरफ से रख कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं थीटा का मान क्या लूँ? ठीक है ना। अब देखिए, मैं थीटा का मान मुझे कौन सा आसान रहेगा? मुझे 45 डिग्री आसान रहेगा, क्योंकि कॉट 45 का मान 1 होता है। ठीक है ना। 1 का क्यू करूंगा तो 1 ही आएगा। ऐसे ही टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का क्यू करूंगा तो 1 ही आएगा। तो मैं थीटा की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ? 45 डिग्री ले लेता हूँ। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, आप टेंशन ना ले। ठीक है ना। अब ये कितना हो गया? कॉट 45। तो कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। और 1 की पावर 3 करोगी तो 1 ही आएगा। अब ये कितना होगा? कुसेक 45। कुसेक 45 का मान कितना होता है? वर्गमूल 2 होता है। जब वर्गमूल 2 की पावर 2 करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है ना। टेन 45 का मान 1 होता है। अब जब 1 का क्यू करोगे तो 1 ही आएगा। सेक 45 का मान वर्गमूल 2 होता है। जब वर्गमूल 2 की पावर 2 करोगे, वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है ना। अब 2, अब ये कितना हो गया? साइन 45। साइन 45 का मान 1 बटा वर्गमूल 2 और कॉस 45 का मान भी 1 वर्गमूल 2। तो आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया। 2 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 की गुणा होगी तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से 2 कट गया। 1 और 1 कितना हो गया? तो वो हो गया 2। अब देखिए अब ऑप्शन चेक करिए। थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर किसका मान 2 आ रहा है? ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कुसेक थीटा सेक थीटा। मैं आपको चारों ही ऑप्शन को चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, तीसरा है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा। अब चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? है वो है हमारा कुसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कुसेक 45 का मान कितना होता है? वर्गमूल 2 होता है। और सेक 45 का मान भी वर्गमूल 2 होता है। वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 गुणा करेंगे तो 2। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए, साइन 45 का मान 1 बटा वर्गमूल 2, कॉस 45 का मान 1 वर्गमूल 2। तो ये तो 1 बटा 2 आ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटा वर्गमूल 2 होता है। 1 बटा 2 वर्गमूल 2 होता है, उसका वर्ग करेंगे तो ये 1/2 आएगा। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1 बटा वर्गमूल 2। तो ये तो ठीक है ना। आप ये तो आ गया 2 वर्गमूल 2। ठीक है ना। अगर आप परमीकरण करोगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये भी गलत है। अब ठीक है ना, कुसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखिए, जो कुसेक 45 का मान कितना होता है? वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। और सेक 45 का मान कितना होता है? वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और ये तो 4 आ रहा है। ठीक है ना। ये भी गलत है। तो हमारा क्या होगा? कुसेक थीटा गुणा सेक थीटा, ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अब ये तो रहा कि थीटा का मान अपनी तरफ से रख कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का बेसिक क्या होगा? तो देखते हैं। क्वेश्चन का बेसिक है, क्वेश्चन है कोट की पावर 3 थीटा बटे कुसेक की पावर 2 थीटा प्लस टेन की पावर 3 थीटा बटे सेक की पावर 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। डैश के बराबर है। अब देखिए, कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है कॉस बटा साइन। और यहाँ की पावर कितना है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 3 थीटा बटे साइन की पावर 3 थीटा। अब देखिए, कुसेक थीटा क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा होता है। ठीक है ना। कुसेक थीटा क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा। और इसकी पावर कितना है? 2। तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। टेन टेन क्या होता है हमारा? साइन बटा कॉस। तो ये क्या हो जाएगा? साइन की पावर 3 थीटा बटे कॉस की पावर कितना हो जाएगा? 3 थीटा। ठीक है ना। अब ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हमारा 1 बटे कॉस थीटा। तो इस और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस पर क्या पावर 2 है। प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखिए,
इससे कितनी बार कट गया, साइन थीटा बार कट गया, इससे क्या बार कट गया, कॉस थीटा बार कट गया। तो यहाँ क्या एक की गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आ गया हमारा कॉस की पावर 3 थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ठीक है ना, मैं एलसीएम ले लेता हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ भी गुणा कर दूंगा। तो मैं पूरे के बटे में ले लेता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, ठीक है ना। साइन थीटा है, साइन थीटा कटेगा, कॉस थीटा की गुणा कॉस की पावर 3 थीटा में होगी तो क्या हो गया, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन की पावर 3 थीटा में साइन की गुणा होगी तो क्या हो गया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की गुणा इसमें होगी तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि साइन गुणा कॉस की गुणा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में होगी तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन थीटा में साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा में कॉस थीटा की हुई तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या किसका वर्ग बनना है, ये a प्लस बी का वर्ग बनना है, ठीक है ना। और a का मान क्या है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा, b का मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का वर्ग बनना है। तो ये किसका बनना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बनना था, ये वर्ग बनना है, ठीक है ना। आप इसे भी सब खोल के देख लो, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हम 1 को 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे भैया लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 बटा साइन क्या होता है हमारा, 1 बटे साइन होता है हमारा कोसेक थीटा और 1 बटा कॉस क्या होता है हमारा सेक थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का मैंने आपको थीटा का मान आप कुछ भी रख कर सकते हैं और इसका मैंने बेसिक भी बता दिया है, ठीक है ना, इसका मैंने बेसिक भी बता दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दोनों प्रकार से अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।